हम हो या कोई भी हो, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी प्राणी हो, तो क्या हुआ कि क्या हो रहा है कि हम सबकी शुरुआत जो हो रही है, हम हो चाहे हम हो, आप हो, चाहे कोई भी पक्षी प्राणी दुनिया में कोई भी हो, हम सबकी शुरुआत इस तरीके से हुई है कि हम सब एक वायरस के रूप में हम मतलब बने पहले। वायरस के रूप में ऐसे बने कि हम जो है कि मतलब फादर से माँ के गर्भ में एक वायरस के रूप में गए। दो लोगों के बीच के अंदर अंदर जो है वासनाएं उठी, लोग मिले, फिर एक प्रोसेस के थ्रू जो है कि मतलब वायरस छूटे, वो वायरस अंदर गए, वायरस फिर जो है बड़े हुए धीमे धीमे। तो क्या हुआ कि ये पूरा जो जैसे मतलब कि हम वायरस से के माध्यम से हम माँ के गर्भ में गए, फिर धीमे धीमे जो है कि भ्रूण बने, भ्रूण से फिर मतलब आँख, कान, नाक, मुंह, पैर, हाथ पैर, ये सब चीज़ें बनी। तो क्या है कि अब हमारी शुरुआत जो हुई वो तो हुई वायरस से ही, लेकिन जैसे जैसे फिर जो है कि हम मतलब बड़े हुए, उसके बाद फिर 8 महीने, 10 महीने, 9 महीने के हुए, फिर हम छोटे से बिल्कुल बच्चे के रूप में मतलब बाहर निकले, तो बिल्कुल मासूम से और मतलब बिल्कुल मतलब दूसरों की दया पे जीने लायक, मतलब इस तरीके से बिल्कुल छोटे से मासूम बच्चे की तरह निकले कि अब लगा कि अब ये तो बिल्कुल मतलब नन्हा सा मासूम माँ के अंदर से जो ममता मतलब उमड़ी कि भाई ये तो मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म दिया है, मैंने इसे पैदा किया है, तो ये मेरा ही है, इस पे मेरा हक है। तो क्या हुआ कि जब बच्चा जब बिल्कुल छोटा सा नाजुक बिल्कुल मासूम जो बच्चा था, वो बिल्कुल खिलौने की तरह माँ को लगा कि यार ये जो है बिल्कुल मतलब नन्हा सा प्यारा सा, मैं इसको मतलब खिलाऊंगी पिलाऊंगी, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे कपड़े, छोटे छोटे नाक, मुंह, हाथ पैर, पेट, पीठ, बिल्कुल नन्हे से प्यारे से मासूम से। तो वो माँ के लिए बच्चा क्या हो गया, एक अंदर से जब बच्चा जब पैदा हुआ, तो एक तरफ तो बच्चा पैदा हुआ और एक तरफ माँ माँ भी पैदा हुई। माँ के अंदर की जो भावनाएं, जो जो ममत्व कहें, तो वो माँ के अंदर भी पैदा हुई। तो माँ ने सोचा कि यार ये तो मतलब कमाल कमाल हो गया, या कि जो है कि क्या चीज़ मैंने मतलब दिया है कि मेरे क्या होता है कि एक स्त्री के लिए जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है माँ बनना। वो जो बच्चा जो होता है कि वो बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो माँ के पूरी मतलब अच्छी तरीके से मतलब कहे कि जो पूरा जो एक विकसित औरत जो होती है, वो तब तक पूर्ण हो जाती है जब तक वो माँ नहीं बन जाती है। तो क्या होगी, वो नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, मतलब हम जब छोटे थे बिल्कुल मतलब नन्हे से और प्यारे से, बिल्कुल माँ को लगा कि यार ये सारी दुनिया की खुशियाँ जो है मुझे मिल गई। मेरा प्यारा सा नन्हा सा गोलू मोलू, मेरा पता नहीं क्या क्या और भी मतलब कहते हैं लोग। तो क्या है कि अब वो उसको लगता है कि अब मेरा बच्चा अ, ऐसे ही अब रहेगा। लेकिन वो माँ ये नहीं सोचती है कि मैं भी छोटी थी, मैं भी माँ के गर्भ से निकली और आज माँ से दूर हो गई हूँ। माँ बाप कहाँ हैं, अपनी जगह हैं, जिंदा है नहीं है। लेकिन क्या होता है, वो जो अभी नया जो बच्चा जो हुआ है, वो क्षण जो माँ के लिए होता है, वो इतना मतलब महत्वपूर्ण, इतना मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि भैया उस क्षण से, उस खुशी के अलावा, उस आनंद के अलावा और कोई कुछ अच्छा ही नहीं उसको लगता है। फिर क्या हुआ कि फिर धीमे धीमे बच्चा बड़ा होता है, फिर जो है कि माँ उसको कहती है ये ना करो, वो ना करो, फिर समझाती है, देखती है कि कहीं जो है किसी से टकरा ना जाए, लड़ ना जाए। फिर जो है कि तो चारों पैर दोनों हाथ पैर से चलना शुरू करता है। तो धीमे धीमे ये सब चीज़ें बढ़ता हुआ देख के हर माँ बाप को मतलब अच्छा लगता है कि ये मेरा बच्चा है, हमने इसे पाल पोस के मतलब बड़ा किया है, बड़ा कर रहे हैं, इसके लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो भविष्य की उम्मीदें होती हैं कि आने वाले टाइम में ये करेंगे वो करेंगे। तो ये तो आज से मतलब 300-400 साल पहले तक तो सही था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब पूरी पूरी ग्लोबल दुनिया इस तरीके से मतलब बन गई कि जब बाहर के लोग आने लगे, देखने लगे कि यहाँ के लोग मतलब किस तरीके से मतलब रह रही हैं, किस तरीके से बच्चों को बड़ा कर रही हैं, पाल पोस रही हैं। तो धीमे धीमे फिर क्या हुआ कि हमने मतलब किसी चीज़ का मतलब हमारी हमारी संस्कृति क्या थी, वो जीने की पद्धति थी,
हिंदुस्तान कल्चर जो है इतने सालों के बाद भी आज तक इसीलिए टिका हुआ है कि वो हम नेचर के हिसाब से चल रहे हैं आज भी। अगर हम कानून के हिसाब से अगर आदमी अगर चलता तो फिर मतलब आदमी अब तक पूरा देश बिक चुका होता, लुट चुका होता, बिल्कुल भिखारी बन चुका होता। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब वहाँ से लोगों ने आके देखा कि ये यहाँ तो सब ऐसे ही सब चल रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, खेती हो रही है, लोग जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ जो है जो ज़्यादा हो गया तो जानवरों को खिला दे या फिर किसी को दे दिया, दावतें चल रही हैं, गांव के गांव झुंड के झुंड जो है बिल्कुल मतलब हंस खेल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती में जो है। और उनकी उनकी संस्कृति में और उनकी कल्चर में क्या था कि हर तरफ मतलब मारा मारी, लूट पाट और यही सब चीज़ें थी। तो धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि उन्होंने कानून का सहारा लिया। तो धीमे धीमे वही कानून का सहारा लेते लेते अलग अलग नियम कानून बना के थोपते आज जो हिंदुस्तान की जो हालत कर दी कि जो है कि यहाँ पे मतलब कि नौकरी वाला सिस्टम जो था वो यहाँ के कल्चर के हिसाब से है ही नहीं। इसीलिए इतनी ज़्यादा आदमी फ्रस्ट्रेट और दिक्कतें परेशानियाँ लड़ाई झगड़े के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि नौकरी करना हमारे कल्चर में है ही नहीं और हम कर रहे हैं, थोप दी गई हमारे ऊपर। तो भाई क्या होगा, बाप बेटे के झगड़े, माँ बेटे के झगड़े, बीच के झगड़े, दूरियाँ और जो है खेतों के लिए लड़ाई या संपत्ति के लिए लड़ाई फिर बढ़ रही है, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। फिर ये कहेंगे कि कलयुग। तो क्या हुआ कि वो जो प्यारा सा छोटा सा मासूम जो बच्चा था, तो क्या हुआ कि अब जब थोड़ा वो बड़ा हुआ, बोलने लगा, समझने लगा, तो क्या हुआ कि अब इसको जो है, क्योंकि देखो क्या हुआ कि अब बच्चा तो बड़ा हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि बच्चा तो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या होगा एक तरफ जो विदेशी आक्रमण जो या आक्रांताएँ यहाँ पे जो थी उनकी भी समझ बढ़ रही है। यहाँ तो सब कुछ तो फ्री है। तो उन्होंने कानून के माध्यम से पहले जो है कि शिक्षा को बदला, शिक्षा को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया कि सबसे पहले जो है कि यहाँ के जो बच्चों की परवरिश जो है, मानस जो है, इसको पहले बदलो। एक जो बच्चा बचपन से ही फ्री माइंड होके जो जी रहा है और फ्री माइंड होके बड़ा हो रहा है, हर चीज़ जो उसको मिल रही है जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, तो इस चीज़ को हटाओ। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने स्कूल के माध्यम से हमारे जो है कि मन मस्तिष्क को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इसीलिए हमारे जो मतलब हमारे जो फादर या फिर उनके जो पीछे की जो पीढ़ियाँ हैं, उनको मतलब लगता ही नहीं है कि मतलब आज़ादी क्या होती है। जब इतने सालों से पूरी संस्कृति ही तुम्हारी जब गुलामियों में जब जी रही है, बड़ी हो रही है, तो भैया जो है कि तुम आने वाले पीढ़ियों को तुम बताओगे क्या? तो हमारे जो माँ बाप आज जो लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, भाई वो समझदारी किसी काम की है नहीं उनकी। बड़े तो हो गए, वो बड़े हो गए और जो है कि पैसे भी उन्होंने कमा लिया और जो परिवार चलाने लगे। बस उनको लगता है कि बस यही पूरी ज़िंदगी है, हमारा एक्सपीरियंस हो गया कि हम अपने बच्चों को सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर यही सारी चीज़ें अगर हमारे माँ बाप के ही कंट्रोल में होती तो भाई हमें वो स्कूल कॉलेज में भेजते क्यों? है ना, नौकरी के लिए हमसे वो कहते क्यों? सारी व्यवस्थाएं वो जुटा के रखते घर में, फिर कि तुमको ये ऐसे तुमको करना है, मैंने ये किया तुम भी ये करोगे। तो सारी चीज़ें अब धीमे धीमे क्या हो गया, कानून के माध्यम से सारी चीज़ें मतलब हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति के हिसाब से कई कंट्रोल से बाहर हो गई। बाहर इसलिए हो गई कि आदमी भूल गया आज़ादी को। फिर क्या हुआ कि वो धीमे धीमे जो है कि बड़ा होता गया। वो जो मासूम प्यारा सा बच्चा जो है कि जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, बोलना उसने सीखा, तो उसको जो है इसको घर वालों ने जो है मान्यता प्राप्त स्कूल में भेज दिया। अब मान्यता प्राप्त स्कूल में तुम्हारे बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, उनको मान्यताएं उनको मिल रही हैं। मान्यताएं उनको मतलब देने का मतलब हो गया कि वो हमारे बच्चों के साथ में उनके जो मन मस्तिष्क और दिमाग के साथ में कुछ भी खेल रही हैं, कर रही हैं। तो उन्होंने हमारे बच्चों को भी जो है पूरा मशीन बनाना शुरू कर दिया। आज जो मतलब लगता है कि हमसे बड़े बड़े भाई जो हैं आज जो बेंगलोर में चले गए हैं, कोई जो है अमेरिका में चले गए हैं, कोई जो है कि किसी कंट्री में है, कोई यहीं पे है, सरकारी पदों पे बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए हैं। तो उन्हें मतलब लगता है कि मैंने ये सब चीज़ें पाली, वाह मतलब मेरी ज़िंदगी तो मतलब धन्य हो गई। इसीलिए वो जब शादियाँ ब्याह में जब हम लोग जब इन्वाइट होते हैं, वहाँ जाते हैं, तो उनके जो है नक्शे और उनके मतलब जो है कि एटीट्यूड सब अलग ही रहता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब कमाना और जो है कि मतलब
दुनियादारी तो सीख ली, लेकिन अब उसको कंट्रोल कैसे करें कि जो है कि ये सब चीज़ें हमारे ऊपर हावी ना हो, वो नहीं सीखी। भाई तुम जब सामने वाले के साथ में एटीट्यूड में जब तुम रहोगे तो सामने वाला भी समझ जाएगा ही, है ना, क्योंकि आदमी का स्वभाव ही है और निगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी आदमी के अंदर आती हैं, समझ जाता है। तो भैया तुमने अपने जो पैसे और जो है कि और ये सब सारी सुविधाएं बटोर के आजकल के जो बच्चे और आजकल के जो माँ बाप जो कर रहे हैं, वो सिर्फ घमंड बढ़ाने का काम कर रहे हैं, एटीट्यूड अपना बढ़ा रही हैं, दम भर रहे हैं कि हम ये हो गए, जबकि अंदर से हर आदमी खोखला है। जितनी ज़्यादा सुविधाएं आदमी को मिलती जा रही हैं, वो हर आदमी अंदर से खोखला हुआ पड़ा है, चाहे वो हमारे बगल का आदमी हो, चाहे वो जो है उसके पास कितनी भी सुविधाएं हो, सरकारी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, बेंगलोर और जो है कि दिल्ली, अमेरिका, कहीं भी बैठे हों, बड़ी बड़ी कंपनियों के सरकारी पदों पे बैठे हुए, ये सब घमंड और अहंकार से भरे हुए लोग हैं। ये इनको लगता है कि मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ कि और जो है कि मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ और मैं दुनिया को सिखा दूंगा, दुनिया को पढ़ा दूंगा, दुनिया को मैं बदल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो भैया जो है कि ये सब चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कंपनियाँ जो है, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस संस्था में काम कर रहे हो भैया, जो है कि वो काम के लिए तुम्हें रखी है, ना कि वहाँ पे मतलब रह के तुम जो है दुनिया को एटीट्यूड दिखाओ और जो है अहंकार, अपना घमंड दिखाओ और जो है अपनी गाड़ियाँ और ये सब चीज़ें नई बदल के दिखाओ, चाहे तुम उधार लेके आओ, ईएमआई पे लेके आओ, किसको क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ कि ये जो एटीट्यूड से भरे हुए लोग हैं, ये समाज में फैल गए और इन्हें ये नहीं पता कि जो हम जब बिल्कुल छोटे और नन्हे मासूम से थे, जिसको माँ ने पाल पोस के बड़ा किया है, आज उस बच्चे की हालत क्या हो गई है, हमने खुद की हालत क्या हमने कर ली है। और इस चीज़ के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि माँ बाप भी वैसे ही हैं, बच्चा भी वैसा ही है, आने वाले बच्चे भी वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी संस्कृति कल्चर को ही जब लोगों ने बदल दिया, मानस ही जब वो बदल गया। तो भाई पहले जो 1947 में जब अंग्रेज चले गए, तो उन्होंने ऐसे नियम कानून बना के वो लोग चले गए कि अब उन्हें आने की ज़रूरत क्या है। जब यहाँ का हर आदमी जो काला अंग्रेज बन चुका है, तो भाई उनको आने की क्या ज़रूरत है, मानस ही पूरा बदल दिया। तो हिंदुस्तान की गुलामी के पीछे जो है कि पहले तो उन्होंने 200-250 सालों तक उन्होंने मानस बदलने के लिए इंडियन पुलिस एक्ट, फिर उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट, फिर इंडिपेंडेंट एक्ट, पता नहीं एक्ट ला के उन्होंने जो है बनाते गए लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाए, भूमि अधिग्रहण का कानून, और भी पता नहीं कौन से कानून, सर्विस सेक्टर का कानून बना दिया, जो चीज़ें फ्री थी उसके लिए भी जो है अलग कानून बना दिया। तो फिर क्या हुआ कि धीमे धीमे अब क्या हो रहा है कि पूरी संस्कृति, पूरी कल्चर जो है कि उन्होंने अपनी थोप दिया यहाँ हमारे ऊपर। और हमारे जो आजकल के जो नई पीढ़ियाँ जो हैं कि वो उन्हें तो सब बनाया मिल रहा है, समझना है उनको केवल, और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं। लेकिन क्या होता है अभी भी हमारी जो कल्चर, हमारी संस्कृति और हमारे पूरे आसपास का माहौल ही इस तरीके का बना हुआ है कि कितनी भी चेंजेस हो जाए, कितनी भी सब चीज़ें आदमी इकट्ठा कर ले, आदमी के अंदर खालीपन है ही। हर आदमी के अंदर खालीपन है, चाहे कोई हमारे फादर हो, चाहे वो हमारे फादर के फ्रेंड हो, कितने भी फ्रेंड हो, हर आदमी खाली हुआ पड़ा है अंदर से। भाई वो दिखा रहा है कि जो है कि हम जो है कि बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, हम यहाँ पहुँच गए हैं, और हमने जो हम लोग इतने आदमियों से मिलते हैं, इतने आदमियों को समझाते हैं। तो भैया ये जो चीज़ें तुम जो कर रहे हो, ये तुम्हारी जो है किसी न किसी चीज़ से जुड़ी हुई है, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी मोह और जो है कि लालच से जुड़ी हुई है। हर आदमी तुमसे आज के टाइम में हर आदमी किसी से मतलब लालच मोह से ही मिल रहा है, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर समझा ही नहीं, उन्होंने बस फिर उनका जो चीज़ें बिल्कुल फ्री थी, हवा हो गया, पानी हो गया, और जो अनाज हो गए, और सेवा हो गया, हेल्प करना हो गया, मदद करना हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है कि जो बाहर के जो आदमी जो आए यहाँ पे, हमें गुलाम बनाया, कानून के माध्यम से सब चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी। तो उन्हें मालूम था कि जो है कि इस तरीके से जो है कि अगर सबसे पहले अगर इनका मानस अगर हम चेंज कर देंगे, तो जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो उसी तरीके से में फिर घुल जाएंगी, फैल जाएंगी। तो उन्होंने इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को खंड खंड बांटने के लिए पूरा जो अपना जो विस्तार किया। आज वो टाइम
आ चुका है कि हर आदमी जो है कि खंड खंड बढ़ चुका है। समझ रहे हो ना? जो है अब जो है कि अब ये जो शहर का पूरा जो माहौल और सिस्टम जो बन चुका है, जो उनके यहाँ यूरोप में और फिर जो बाहर की जो कंट्रियाँ थी जिन्होंने इतने सालों तक मतलब राजकीय शासन किया, तो उनके यहाँ आज से 300-400 साल पहले जो है कि वो जो शहरों की जो स्थिति थी, वो स्थिति आज हमारे यहाँ हो चुकी है हिंदुस्तान में। लूट पाट, मार काट, नौकरी 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 के पीछे आदमी पागल हुआ पड़ा है। आदमी खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, नशा लिए हुए पड़ा है। तो ये सब चीज़ें जानबूझ के सोच समझ के बनाई गई हैं, एकदम से नहीं हुई है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पूरा पूरा समाज ही हर आदमी दिख रहा है कि मतलब नशे में लगा हुआ है, कमाने में लगा हुआ है, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा हाय पैसा। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि ये सब चीज़ें सोच समझ के थोप दी गई हैं। और आज जो नई पीढ़ियाँ हैं उनको लगता है कि जो है कि दिक्कतें परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, मार काट, ये वो, अत्याचार, हाहाकार, मारा मारी हर तरफ है। जबकि जो है कि दुनिया ने, भगवान ने जो दुनिया बनाई, जो एक मासूम बच्चे को जो भगवान ने बनाया था, उसके अंदर हम छोटे बच्चों को भगवान क्यों कहते हैं? छोटे बच्चों को भगवान इसीलिए कहते हैं कि वो पूरी तरीके से परिपूर्ण वो बच्चा पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल में फिर और लोगों से मिल रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, तो अब उस पर भाई अब दिमाग तो खुला हुआ ही, अब हर चीज़ उसके अंदर जा रही है। तो अब वो सवाल, अब उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर खालीपन है। वो उसके सवालों के भटकाव और आदमी जो है कि इतना फ्रस्ट्रेट और गुस्सा परेशानियाँ इसीलिए है कि आदमी के पास सारी सुविधाएं इकट्ठा करने के बाद भी उसको लगता है कि यार कुछ है ही नहीं मेरे पास, किया क्या हमने। वो इसीलिए है कि वो खुद ही को नहीं समझ पा रहे हैं भाई जब हम खुद ही को नहीं हम समझ पा रहे हैं कि हम किस टाइप के आदमी हैं, हमें क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। बस हमने जो है एक रोबोट वाला रास्ता पकड़ा दिया गया बचपन से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नौकरी नौकरी नौकरी, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, इधर भाग रही हैं, कोई उधर भाग रहा है, कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई जो है लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई जो है कोई लड़के के पीछे ही भाग रहा है, कोई जो है माँ बाप ने जो रास्ता पकड़ा दिया उसी के पीछे भाग रहा है, कोई किसी ने भैया को देख ले करते हुए वो उसके पीछे भाग रहा है। सब भाग रहे हैं, कहाँ भाग रही हैं, क्यों भाग रहे हैं, वो कोई मतलब ही नहीं। तो भैया इस तरीके से भटकने और इस तरह के करने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरी में हार थक के बूढ़े होकर मर जाओगे और जो चले जाओगे दुनिया से, कुछ मिलने वाला किसी को है नहीं। और आज जो मतलब समाज में जो चीज़ें फैल रही हैं कि जो है कि हिंदू 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 हिंदू, तो भैया जो है कि हिंदू तो पहले से ही था और हिंदू आज भी है और हिंदू रहेगा। तो हिंदू एक जो है एक मतलब एक उपाधि आदमी की है, समझ रहे हो ना? कि जो है कि आदमी जो है कि जब सारी चीज़ें, जब सारे एक्सपीरियंस सब चीज़ें हो जाएगा, तब हर आदमी, हर साइंटिस्ट, हर चीज़ें आदमी कहता है आई एम हिंदू। क्योंकि वो जब वो हिंदू को समझता है तो कि वो हिंदू एक शब्द नहीं है। हिंदू जो है इसके पीछे मतलब कितनी कहानियाँ, कितनी मतलब मोटी मोटी पोथियाँ, और जो है वर्ण व्यवस्था, पता नहीं कौन सी व्यवस्थाएं, इतने सल्तनत, इतनी चीज़ें मतलब बीतती चली गई और हिंदू मतलब आगे बढ़ता गया है। तो ये जीने की पद्धति है भाई। अब सूरज से आदमी कह दे कि जो है कि ये सूरज क्यों निकलता है, वहाँ की पूरब से निकल रहा है, पश्चिम में डूब जा रहा है, रोज़ वही कर रहा है, रोज़ वही कर रहा है, रोज़ वही कर रहा है। कोई पूछे धूप वहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? अब जो चीज़ें बनी हुई है। अब हिंदू है तो हिंदू हैं, है ना भाई? किसी भी चीज़ के लिए भाई जब आदमी बोलना नहीं जानता था तो तब भी सारी चीज़ें थी, है कि नहीं? हमारे जो मतलब बाबा जो थे, हमारे बाबा के साथ में क्या था कि उन्हें पढ़ना नहीं उनको आता था, बातें करने उनको आती थी, समझते थे सारी चीज़, अच्छे लोग के साथ में बैठते थे, उठना बैठना था। अब गांव में उनका अच्छी खासी इज्जत मान सम्मान उनको मिलता था। वो इसीलिए मिलता था कि वो जो भले मतलब वो साक्षर, वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो जो है उनका दिमाग उनका इस तरीके से विकसित उनका हो चुका था कि समाज में उन्होंने अपनी एक प्रतिष्ठा, इज्जत बना ली थी। और इसके लिए ये भी नहीं कहना था कि मुझे जो है इस चीज़ की प्राप्ति हो गई है, मैं इस पोस्ट पे बैठा हूँ इसलिए मुझे तुम इज्जत दो। हर आदमी जो है कि बाबा के साथ में हम लोग गाँव गर्मी की छुट्टी में गाँव में जाते थे, घूमते थे, तो जो आदमी अपने आप मतलब इज्जत सम्मान देता था, झुकता था आदमी। और वही जो है कि वही आदमी आजकल जो है कि हम जब गाँव में जाते हैं या फिर हम पापा के साथ में जाते हैं तो उनको मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता है। वो बस एक फॉर्मेलिटी आदमी की है कि भैया जो है कि ये उनके मतलब बेटे हैं, तो जो है कि इनको मान सम्मान इज्जत दो। हर जगह वही हाल है मेरे भाई, क्या बड़ा क्या छोटा, किसी से कोई
मतलब ही नहीं है। हर आदमी बिल्कुल अहंकार फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है, चाहे वो हमारे पड़ोसी हों, चाहे वो हमारे मतलब नाते रिश्तेदार। हर आदमी के अंदर लगता है कि अरे इतने एकड़ की ज़मीन मेरे पास है, हमने ये खरीद लिया, हमने ये खरीद लिया, गाड़ी, घोड़ा, कार, मतलब इस तरीके से आदमी मतलब दिखा रहा है कि यही उसके लिए सब कुछ है। भैया हर हर तरफ से मशीनों से जब तुम घिर जाओगे तो एक दिन ये आएगा कि भैया जो है कि तुम अपने बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में बैठे रहोगे, तुम्हारे अंदर कोई सुकून नहीं होगा, बच्चों के अंदर कोई सुकून नहीं होगा, एक दूसरे से बात करने की इच्छा नहीं होगी, फिर क्या तुम करोगे? तो जो है कि हमारी जो उत्पत्ति हुई थी, हमें भगवान ने हमें भगवान बना के भेजा था, लेकिन हमने उसको जो है कि उसको मतलब राक्षस हमने उसको बना दिया, अहंकारी बना दिया, घमंडी हमने बना दिए बच्चे को अपने। और वही बच्चे जब कल के बड़े होकर समाज में जाएंगे, उस समाज के लिए वो जो है वो एटीट्यूड, नफरत भरी जिंदगियाँ वो जी रही हैं, और हमारे माँ बाप की हालत वही है, हमारी हालत वही है। समझ रहे हो ना? हम भी कोई बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं हमने जी, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हमने सीखी, लेकिन जो चीज़ें हमने सीखी आज के टाइम में वही चीज़ें सीखने के बाद से हम ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, बोल रहे हैं। समझ रहे हो ना?